बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड की है STS BPS 5 to 15 का जो हमने पेपर सॉल्व किया है उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मज़ीद जो क्वेश्चन जो है कल वाली टेस्ट में या आने वाली जितनी भी टेस्ट होंगी उनमें आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन कैटेगरी में क्या हुआ था, एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा था सिर्फ उन क्वेश्चंस की एंगल चेंज करके। ठीक है, तो उस माइंडसेट को जहन में रखकर हम जो है आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आने वाली टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है, गारंटी कोई नहीं है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज वाली टेस्ट में क्या था, कैपिटल ऑफ ईरान। ठीक है, ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। अब इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम देख रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली टेस्ट में इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान इज़। कज़ाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसका कैपिटल क्या है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अस्ताना इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा मुसलमान कंट्री है। ठीक है, और जो ऑप्शन लिखे हुए हैं बिशेक, बिशेक इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ किर्गिस्तान। ठीक है, अस्तोला मैंने लिखा है, अस्तोला किसी चीज़ का जो है किसी कंट्री का कैपिटल नहीं है, अस्तोला पाकिस्तान का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, और बैरूत जो है वो किसका जो है कैपिटल है, वो है लिबनान का कैपिटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है, सिंधी पोइट शेख अयाज़ बरीड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सिंधी पोइट, सिंधी शायर था एक शेख अयाज़, उनका मकबरा कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मटियारी डिस्ट्रिक्ट में उनका मकबरा वाक़या है, नियर किरार डंड, किरार झील है उसके सामने ही जो है इनका मकबरा वाक़या है। और इनके ठीक सामने सूफ़ी सेंट शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो है वो मकबरा वाक़या है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में दफन है, तो वो मटियारी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सेवन शरीफ जैसे हम बोलते हैं उनका असल नाम क्या है, सेवन में जो मज़ार है। ठीक है, हम उसको सेवन सेवन तो बुलाते हैं लेकिन उसका असल नाम क्या है, तो उसका जिसकी दरगाह है जो वहाँ पर दफन है उनका असल नाम है उस्मान मरवंदी। ठीक है, तो सेवन कौन से ज़िले में, उस्मान मरवंदी का जो टॉम्ब है वो कौन से ज़िले में आता है, वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सच्चल सरमस्त का जो है वो मज़ार कौन से जो है सिटी में वाक़या है, तो वो वाक़या है दराजा शरीफ में। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सच्चल सरमस्त का ओरिजिनल नाम क्या है, तो वो है अब्दुल वहाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे अरबिक वाला उन्होंने दिया है तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है डच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। कौन सी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेदरलैंड्स की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। ठीक है, नेदरलैंड्स को जो है डच पीपल भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इनकी हम कैपिटल देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता इनके कैपिटल भी पूछ ले। आइसलैंड का कैपिटल क्या है, रेकजाविक। फिनलैंड का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। फिनलैंड ने रिसेंटली नेटो को ज्वाइन किया है। ठीक है, नेटो का 31 मेंबर जो है फिनलैंड बना है, पहले 30 थे, अब फिनलैंड ने ज्वाइन किया है तो 31 हो गए। नेदरलैंड्स का कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। हंगरी का कैपिटल क्या है, वो है बुदापेस्ट। ठीक है, आज जो टेस्ट हो गई उसमें फ़ॉरेन ऑथर का पूछा था जिसका नेल्सन मंडेला जवाब था, लेकिन क्या पता अगली टेस्ट में पाकिस्तानी राइटर का पूछ ले। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर इज़ रिटन बाय। फ्रेंड नॉट मास्टर जो है एक बुक का नाम है, उसका ऑथर कौन है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अयूब खान वाज द राइटर ऑफ फ्रेंड्स नॉट मास्टर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौन सी बुक लिखी थी, उसने लिखी थी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ ने कौन सी लिखी थी, वो लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि परवेज़ मुशर्रफ जो है उनकी डेथ कब हो गई थी, क्योंकि वो रिसेंटली जो है वफ़ात पा गए हैं। तो उनकी डेथ जो हुई थी 5 फरवरी 2023 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। 5 फरवरी को सॉलिडेरिटी, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, टेस्ट में सवाल आया था कि तिब्बत इज़ ऑटोनोमस रीजन ऑफ, तो वहाँ पर तिब्बत पूछ लिया क्योंकि तिब्बत एक जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस एरिया पर। क्या पता अगली टेस्ट में इस बारे में पूछ रहे हैं कि अक्साई चिन इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। अक्साई चिन एक एरिया का नाम है, उस पर कौन सी दो कंट्रीज़ क्लेम करती हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिया एंड चाइना जो है इन दोनों का आपस में डिस्प्यूटेड है अक्साई चिन पर। ठीक है, डिस्प्यूट है अक्साई चिन पर, और लद्दाख एक एरिया है, इन दोनों पर जो है इंडिया और चाइना का जो है डिस्प्यूट है, दोनों क्लेम करते हैं कि ये एरिया हमारा है।
अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल करेंसी ऑफ ओमान इज़, ओमान की ऑफिशियल करेंसी का नाम क्या है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रियाल इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ओमान। ठीक है, ओमान का कैपिटल क्या है, मस्कत, उसकी करेंसी क्या है, रियाल। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान ने गवादर जो है कौन सी कंट्री से परचेज़ किया था। तो पाकिस्तान ने गवादर जो है ओमान से परचेज़ किया था। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जब पाकिस्तान और ओमान की डील हो रही थी आपस में, ठीक है, पैसों पर डील हो रही थी, ओमान जो है तैयार हो गया था जो है गवादर देने के लिए पाकिस्तान को, तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो था फ़िरोज़ खान नून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट बाय, बुलंद दरवाज़ा एक मोनूमेंट है, वो किस मुग़ल एम्परर ने तामीर करवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि बुलंद दरवाज़ा इज़ आल्सो कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है डोर ऑफ विक्ट्री। ठीक है, कामयाबी का दरवाज़ा, ये किसने बनवाया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अकबर ने बनवाया था। 1575 में जो है अकबर द ग्रेट ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बाला हिसार फोर्ट और बाबरी मस्जिद किसने बनवाए थे। तो वो बनाए थे बाबर ने। औरंगज़ेब ने क्या बनवाया था, वो बनाया था बादशाही मस्जिद। शाहजहां ने क्या बनाया था, वो बनाया था ताजमहल। किसकी याद में बनाया था, मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रोहतास फोर्ट जो कि जेहलम में वाक़ है, वो किसने बनवाया था। तो वो बनवाया था शेर शाह सूरी ने, और शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था, फ़रीद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट समिट ऑफ OIC वाज हेल्ड इन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की पहली समिट कहाँ पर हुई थी, कौन सी कंट्री में हुई थी, या कौन से कंट्री के कौन से मुल्क कौन से शहर में हुई थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रबात में हुई थी पहली समिट, रबात जो कि मोरक्को का कैपिटल है। ठीक है, पहली समिट रबात मोरक्को में हुई थी। दूसरी समिट का भी कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, दूसरी समिट कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी लाहौर में। ठीक है, 20 से 22 फरवरी 1974 के बीच में दूसरी समिट जो है लाहौर में हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी। ये बनी थी 1969 में, और इसके कुल मेंबर कितने कंट्रीज़ हैं, वो है 57 कंट्रीज़। जितने भी दुनिया में मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे इसके मेंबर हैं, 57 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि OIC का पहले नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो उसने अपना नाम कब चेंज किया। तो उसने अपना नाम 2011 में कज़ाकस्तान में जो है एक समिट उनकी हुई थी, कज़ाकस्तान के कैपिटल अस्ताना में, वहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से ले चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अपना नाम रख लिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो मैंने आपको बताया अगली वीडियो में, हुसैन ब्राहम ताहा जो है करंट OIC सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी, और अगर थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और लगता हो कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरी तरह। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।